यस, चलो बाकी लोग भी आंसर दो बेटा। करेक्ट है, करेक्ट है, वेरी गुड। जितने भी आंसर्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट करेक्ट है, ठीक है। तो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन बोर्ड। आपको दिया गया था कि P इंटू वी स्क्वायर अपॉन जी। देखो डायमेंशंस अगर लर्न हो गए, मालूम हो गए, तो बात कितनी सिंपल बन जाती है। यस शुभम, करेक्ट है। प्रेशर मतलब कौन है, L-1 M1 T-2। V का स्क्वायर मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम के डायमेंशन L3, उसका स्क्वायर करना है। G के डायमेंशंस L3 M-1 T-2। अब देखो ये L-1 M1 T-2 सेम रहेगा, पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये L6 बनेगा। जब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ रहा है तो ये L3 है, ये बनेगा L-3, ये M1 है, ये बनेगा +1, T-2 है, ये बनेगा T+2। ना वो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल जैसे आप एडिशन करते हो वही तो एडिशन है। यस स्वप्निल करेक्ट है, ईश्वरी वेरी गुड। एक बार क्रॉस चेक कर लेते बस। देखिए यहाँ पे ये -3 + 6 + 3 + 3 - 1 यानी L बना 2, M+1 M+1 M बना 2, T-2 T+2 कैंसिल हो गया, L2 M2 बचा ना बेटा बस। यस वेरी गुड स्वप्निल, एक मिस्टेक हो गई बेटा। ईश्वरी आपकी भी एक मिस्टेक हो गई। देवेश करेक्ट है, वेरी गुड। चलो चलो जो बचे हुए लोग है कम ऑन फास्ट, पट 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 करो। यस करेक्ट है, करेक्ट है। यस कीर्ति ऑलवेज। यस देवेश भी करेक्ट है, तेजस भी करेक्ट है। यानी कि देखो अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसमें, मतलब मैंने बोला ना 2017 के नीट में ऐसे मिक्स क्वांटिटी का एक क्वेश्चन बना के बोला था कि इनके डायमेंशंस क्या होंगे। तो ये टाइप के क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, हमें बेसिकली किसी भी क्वांटिटी के जो डायमेंशंस है वो मालूम होने चाहिए। अगर वो मालूम है पहले से तो कुछ इश्यू आता नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट और फॉर्मूला हम देखते हैं सेम टाइप का, सो विल गेट मोर आइडिया। फोर्स का स्क्वायर इंटू फ्लक्स डिवाइडेड बाय बी क्यूब। यहां पे F मतलब कौन है, फोर्स। इसके डायमेंशंस है L1 M1 T-2। फाई का मतलब कौन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशंस याद करो, क्या था E इंटू ए, ई में क्या था F/Q, मतलब L3 M1 T-2 T-3 I-1। एक बार क्रॉस चेक करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशन सेम थे क्या, ठीक है। और उसके बाद में बी के लिए डायमेंशंस थे M1 T-2 I-1, ठीक है। इनको पुट करो और इसके डायमेंशंस क्या आएंगे बोलो। चलो अब सब लोगों के आंसर पहली तरह करेक्ट ही होनी चाहिए, अभी कोई मिस्टेक नहीं कर रहा है। चलो कम ऑन फास्ट। तेजस आ भी गया आंसर, वेरी गुड। चलो चलो आगे बाकी लोग भी ट्राई करो, अभी आना चाहिए। अब बहुत हो गया ऐसे एग्जांपल, एकदम सिंपल है। देखो क्या करेंगे, बस जो फोर्स के डायमेंशन है क्या है, L1 M1 T-2 उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन, तो ये बनेगा L2 M2 T-4 इनटू ये फ्लक्स है। फ्लक्स कैसे आ गया, मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूं इसको, एक बार फिर से। फ्लक्स होता है E इंटू ए, ई होता है F/Q, और F मतलब L1 M1 T-2, Q मतलब I1 T1। सिंप्लीफाई करेंगे तो L1 M1 T-3 I-1, ये E के डायमेंशन है। A मतलब बस ये L3 बनेगा, L3 M1 T-3 I-1, करेक्ट है। इनटू ये बनेगा L3 M1 T-3 I-1, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है बी के डायमेंशन के क्यूब से। अब इसका क्यूब करेंगे मतलब ये बनेगा m⁻3, ये बनेगा t⁻⁻6 एंड ये बनेगा i⁻⁻3। ओके यस वेरी गुड देवेश शुभम, चलो वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी करेक्टिंग इशू है आज। यस लास्ट स्टेप बची है, मैं उसको कंप्लीट करता हूं, फिर अपन क्रॉस चेक करेंगे। देखो अब यहाँ पे L2 L3 कितना हो गया L5,
उसके बाद में m2 m1 ये हो गया m3, उसके बाद t-4 t-3 मतलब t-7 और ये बना i-1। डिनोमिनेटर में कौन है m3 t-6 i-3। अब यहाँ पे m3 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल आंसर में l5 -6 ऊपर आके +6 -7 +6 यानी t-1 i+3 -1 मतलब i2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हाँ करेक्ट है, वेरी गुड। आई थिंक सारे आंसर करेक्ट ही है आज के। मतलब ये सारे आंसर करेक्ट क्यों आ रहे हैं आपके, क्योंकि आपने जितने बोले थे उतने डायमेंशंस लर्न किए हैं, प्रिपेयर किए हैं, ठीक है ना, इसकी वजह से यू आर गेटिंग करेक्ट आंसर्स। तेजस करेक्ट है, कीर्ति i2 नहीं आया था बस, ओके। तेजस l3 हो गया बेटा, l5 चाहिए। प्रणीता एक मिस्टेक, ओके, बाकी तो करेक्ट है, गुड, वेरी गुड। चलो तो आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ और नए डायमेंशन जो आज के एसबीटी में आ सकते हैं। डेंसिटी। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो बोलो इसके डायमेंशंस क्या होंगे। अभी आपको मास के भी डायमेंशंस मालूम है, वॉल्यूम के भी मालूम है। यस कीर्ति, नो इश्यू। देवेश वेरी गुड। मास मतलब क्या है, एक बार आ रहा है मास तो ये बनेगा m1। वॉल्यूम मतलब लेंथ 3 बार मतलब l3, तो ये बना l-3 इंटू m1। ये हो गए डायमेंशंस फॉर किसके लिए, डेंसिटी के लिए, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट आपको बोला गया है फाइंड डायमेंशंस फॉर p इंटू वी स्क्वायर अपॉन रो। जहां पे p का मतलब कौन है, प्रेशर, देन v का मतलब कौन है, वॉल्यूम, एंड रो का मतलब कौन है, डेंसिटी, ठीक है। अब प्रेशर के डायमेंशंस है l-1 m1 t-2, वॉल्यूम के डायमेंशंस है l3, डेंसिटी के डायमेंशंस है m1 l-3, ठीक है। अभी इतने बार लिखे ये डायमेंशंस ऑलमोस्ट सबके प्रिपेयर ही हो गए होंगे, ठीक है। देवेश एकदम हार्ड आएगा बेटा, लेकिन ऐसे एकदम से नहीं, धीरे धीरे। चलो चलो कॉमन पास सॉल्व करो। उज्ज्वला करेक्ट है, l5 t-2। देखो सिंपल है, इसको मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। प्रेशर के क्या है l-1 m1 t-2 इंटू v का स्क्वायर यानी l3 का स्क्वायर बनेगा l6 डिवाइडेड बाय डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब कौन, m1 l-3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, m1 अपॉन m1 तो कैंसिल हो गया, -3 ऊपर आएगा +3 +3 +6 +9 +9 -1 l बना 8 t बना -2 l8 t-2। प्रणीता वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। तेजस भी करेक्ट, उज्ज्वला नहीं, मिस्टेक है। गौरंग वेरी गुड, बहुत देर बाद गौरंग ने आंसर दिया। शुभम वेरी गुड। मतलब देखो लोग, जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके आंसर्स आ रहे हैं। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जैसे देवेश जैसे लोग होते हैं, वो बोल रहा है कि सर ये नहीं, अभी और डिफिकल्ट दो, और डिफिकल्ट दो। क्या होता है बेटा, जब तक हम उसको नहीं कर पाते ना तब तक हमें वो डिफिकल्ट लगता है। एक बार कर दिया फिर लगता है अरे कितना सिंपल था। एग्जाम्पल बोलो आपको, ये जो नीट हो गई आपकी लास्ट ईयर की, मतलब 2020 की जो नीट की एग्जाम थी, नीट समझ रहे हो ना आप, एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके लिए अपन 2 साल प्रिपेयर करने वाले, उसमें ये डायमेंशंस में जो क्वेश्चंस था इस टॉपिक का, वो इस तरह से था कि डायमेंशन फॉर स्ट्रेस क्वेश्चन मार्क एंड 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं अभी, लेकिन क्वेश्चन था कि डायमेंशन फॉर स्ट्रेस विल बी। बोल सकता है आप में से कोई, क्या है आंसर? अमृता, देवेश, आज ही पढ़ा है मैंने, समझ रहे हैं ना आप? हाँ आ गया देवेश का आंसर, वेरी गुड। क्या है स्ट्रेस का फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब कौन, L1 M1 T-2, एरिया मतलब कौन, L2। यस, ये L2 ऊपर जाएंगे तो ये बनेंगे L-2 इंटू L1 इंटू M1 T-2, बेस से में L-1 M1 T-2,
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, हम प्रिपरेशन नहीं करते इसलिए हमें एग्जाम डिफिकल्ट लगती है। एक बार हो गया तो ऐसे लगता है अरे कितना सिंपल, कितना चिल लगा। मैं बोल रहा हूँ ना, आपके लेक्चर में कम से कम 20-22 लोग ऐसे हैं कि जिनकी कमेंट ये बार बार आ रही है, सर इतना सिंपल मत दो ना, सर थोड़ा डिफिकल्ट दो। बेटा ये डिफिकल्टी है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन अब कर लिया है आपने, 8 to 9 में भी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो रही है, इसलिए लग रहा है कि यार ये तो सिंपल ही है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। मैं अगर क्या बोल रहा हूँ ऐसे लग रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लो, नीट का क्वेश्चन पेपर, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कर नहीं सकते अपन इतने सर? हाँ मिल गए 4 मार्क्स। इतने सिंपल क्वेश्चन हम कर नहीं सकते क्या? ऐसे ही है, इस टॉपिक का ये जैसे आ गया इसलिए हमारे लिए सिंपल बन गया। हर एक टॉपिक की यही सिचुएशन है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उसको, नंबर ऑफ सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की देखो जो 360 डिग्री मेथड्स मैंने आपको बोली है वो इसीलिए इंपैक्टफुल है। समझ में आ रहा है ना कि कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रही है, और जो कंसेप्ट क्लियर हो गई उसके ऊपर आज आपको एसबीटी देनी है, मतलब रोज टेस्ट देनी है। टेस्ट की इतनी आदत हो जाती है कि टेस्ट मतलब ऐसे जो बर्डन आता है ना 10 तक का, और टेस्ट टेस्ट यूनिट टेस्ट है, वो लगता ही नहीं, रोज का ही है। चलो ऐप खोलो, टेस्ट देनी है। वो टेस्ट देते टाइम होता क्या है देखो कि 4 से 5 एकदम मजा आता है, सब कुछ क्लियर हो गया, अरे कितना सिंपल है फिजिक्स। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम फिर जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट है। वो प्रेशर हमें, हाँ वो प्रेशर हैंडल करने की हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कि कंसेप्ट तो क्लियर हो गई थी, उसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके वही करेक्ट आंसर ही ये कैसे डिसाइड करना है। इसलिए आपको रोज एसबीटी, रोज स्कोर बूस्टिंग टेस्ट देना मस्ट है, कंपलसरी है। एंड फिर होता क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, अभी इस टॉपिक में इतनी इशू नहीं है, ग्रेविटेशन में एक्सपीरियंस किया था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वही समझ में नहीं आता है। कंसेप्ट पूरी आती है, फॉर्मूले पूरे आते हैं, कैलकुलेशन भी अच्छे से प्रिपेयर किए, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ, ये फिजिक्स की केस है। और उसको ओवरकम करने के लिए हमें 8 to 9 फिर से मिलना पड़ता है, जहां पे सारे क्वेश्चन जो है मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके शो करता हूं, ठीक है ना? तो ये तीनों तरीके से आप अगर प्रिपेयर करेंगे तो फिजिक्स में कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं जो आपको मतलब आएगा ही नहीं, ठीक है ना? और उसके लिए मैंने बोला है कि एसबीटी रेगुलर देने के लिए आपको ऐप की लिंक सेंड करूंगा इस नंबर के ऊपर, सेंड मी योर नेम एंड स्कूल नेम, साथ में प्रीवियस इस टॉपिक के जो प्रीवियस 4 लेक्चर हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सेंड करता हूं। एंड जो 89 का सेशन है 8 to 9 का, उसमें भी ऐड कर देता हूं। इस नंबर पे मुझे आप नाम एंड स्कूल नेम व्हाट्सएप कर दो बेटा, ठीक है? चलेगा? सो इट्स अ टाइम अप, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ समझ में भी नहीं आता है, ठीक है ना? आज तो नेटवर्क एरर ने 10 मिनट ले लिए, कल से हम ये प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। यस, आज की रिकॉर्डिंग में सेंड कर देता हूं, ठीक है? सो रिमेनिंग पार्ट कल मिलेंगे सेम टाइम पे। अगर किसी के डाउट है तो वेट करो, अदर्स कैन लीव द मीटिंग एंड बी प्रिपेयर्ड।